जैस्मिन भसीन अपने दो दोस्तों रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला के पिछले सीजन के हिट फॉर्मूला को रिक्रिएट कर रही हैं। जी हाँ, ऐसी लड़की की जगह धमकी और चाय की जगह पानी फेंकना, इन दोनों मुद्दों को मिला करके जैस्मिन हिट होने का फॉर्मूला ढूंढ रही है। जैस्मिन जो ऑलरेडी पॉपुलर हैं, मगर ये कौन से रास्ते चल पड़ी तुम जैस्मिन? राहुल वैद्य को कॉर्नर कर दिया अकेला, सब उनके अगेंस्ट धमकी शब्द को इस तरह से इस्तेमाल किया, नॉर्मल स्ट्रैटेजी को धमकी करार देकर पूरे घर के सामने उसकी हर इंटेंशन को गलत साबित किया। राहुल ब्रेकडाउन हुआ, निकी के सामने उसने अपनी कमजोरी स्वीकार की और कहा नहीं, मुझे कमजोर नहीं दिखना। क्या राहुल वैद्य सिद्धार्थ शुक्ला की तरह लोन वॉरियर बनता हुआ साफ नजर आ रहा है? साफ तौर पर जो ऐसी कैसी कांड के बाद सिद्धार्थ शुक्ला अकेला हो गया था, उसने कहा था मुझे किसी की जरूरत नहीं, क्या राहुल वैद्य भी वहीं जाकर खड़े हो गए हैं? बड़ा सवाल क्रिएट कर रहे हैं जैस्मिन, फायदा मिलेगा राहुल को। बात करें जान, आज कमजोर नजर आए, जान को लग रहा है वो घर से बाहर निकल जाएंगे। राहुल वैद्य ने सुलह सफाई भी की, जाकर के अपना पक्ष रखा, कमजोर पड़े एक तरफ, दूसरी तरफ जाकर के गेम की स्ट्रेटेजी के तहत ऑडियंस के सामने उन्होंने अभिनव और रुबीना से अपनी बातों की क्लैरिटी भी की। एजाज और पवित्रा की नकली प्रेम कहानी, क्या पवित्रा वाकई एजाज के लिए कुछ फील कर रही है या सब कुछ फेक है, जिसलिए एजाज उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे और उसको दरकिनार कर रहे हैं उस कहानी को? आज जैस्मिन ने जो पूरा प्लान बनाया राहुल को आटे में लेने का, नैना संचालक ने उसका पूरी तरह से चौपट कर दिया प्लानिंग को। निशांत हमेशा प्लान्स बनाते हैं मगर कुछ सक्सेसफुल नहीं होता, हमेशा फ्लॉप हो जाता है। जान ने माफ़ी मांगी आज, क्यों बताऊंगी आपको। लड़की करे तो रिक्वेस्ट, लड़का बोले तो धमकी, क्यों मैं कह रही हूं ऐसा ये भी बताऊंगी। निकी क्या चाहती है? निकी के सामने आज कहीं ना कहीं अपना इस बात का जिक्र किया कि निकी ने आज एजाज और पवित्रा की प्रेम कहानी के लिए कुछ कदम आगे बढ़ाया और कहा कि एजाज से कहा कि तुम क्लियर कर देना, ऐसा ना हो कि वो बेचारी कुछ गलत उम्मीदें पाले। निकी ने एक पॉजिटिव स्टेप आगे बढ़ाई। अगर मैं आपसे बताऊं कि एजाज की पर्सनैलिटी की बहुत शेड सामने है। एजाज और कविता कौशिक, इन दोनों की दोस्ती भी ट्विस्टेड हुई और कविता कौशिक ने ये कहा कि तुमने मुझे यूज़ किया है और एजाज जो है रोकर बर्स्ट आउट होते हुए नजर आए। कविता कौशिक के बारे में अगर बात करूं तो कविता कौशिक कैप्टन क्या अपने पर्सनल कार्य करवा सकता है घर वालों से? आज के पहले क्या कैप्टन ने कभी कहा है मेरे लिए फ्रूट काटो, मेरे लिए एक गिलास पानी दो? क्योंकि कैप्टन को ये सब काम करना अलाउड होता है, ये कार्य करने अलाउड होते, घर के कार्य करने अलाउड नहीं होते। अपना वो खाना खा सकता है, अपना बिस्तर उठा सकता है, अपना पानी ले सकता है, लेकिन रुबीना दलाइक पर ज़बरदस्त उन्होंने चलाया। हालांकि जैसा भी था बहुत एंटरटेनिंग था। अब बिग बॉस इस पर क्या कहते हैं ये ज़रूरी होगा। रुबीना दलाइक ने सीधे कह दिया आप अपना व्यक्तिगत कार्य कर सकते हैं, बाहर जाकर जैस्मिन से डिस्कस भी किया। बहरहाल हम जैस्मिन की बात करते हैं। जैस्मिन ने कल की नौटंकी आज भी जारी रखी, कूद कूद करके जो उन्होंने कल किया था। आखथू राहुल की पर्सनैलिटी, नीयत पर उन्होंने सवाल उठाए, राहुल के नीयत पर उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा बजट टास्क में भी वो चाकू लेकर के आ रहा था, बजट के आसपास में चाकू लगाने वाला था, मगर गौहर ने मना किया इसलिए वो माना और सवाल उठाए। जब बाद में राहुल ने इस पर क्लैरिटी दी कि अगर मुझे वो करना होता तो मैं यहाँ करता, लेकर यहाँ आता, मगर मैंने अंदर रख दिया ताकि कोई इस्तेमाल ना कर सके। क्लियर कट तौर पे जैस्मिन पहले एजाज को पॉइंट आउट कर रही थी। उन्होंने ये कल भी मैंने ये मुद्दा कहा कि एजाज के बारे में उन्होंने कहा कि फिजिकली इंटिमिडेटेड होने की बात जो उन्होंने कही थी कि मैंने उसको पीछे कर दिया, स्मार्ट गेम खेला, मगर राहुल के साथ स्मार्ट गेम नहीं खेला जैस्मिन ने। अब आते हैं उस मुद्दे पर, राहुल ने क्या कहा जैस्मिन को? छोड़ दो नहीं तो इंजरी हो जाएगी, छोड़ दो इंजरी हो जाएगी, छोड़ दो। क्या ये धमकी है? क्या बिग बॉस ने लिखा था टास्क कैसे करना है? नहीं खींचना है, नहीं छीनना है, पहली बात। दूसरी बात कि आपको कन्विंस नहीं करना, कन्विंस करना था, बातों से कन्विंस करा था। पहले बातों से कन्विंस किया, उसके बाद उसने छीना और उस मुद्दे पर इतना बड़ा मुद्दा उठाया सब लोगों ने एक तरह से। शार्दुल ने कहा तुम वीक पड़े, तुम्हारा मुद्दा वीक है। कविता कौशिक ने कन्नी काट दी। सिर्फ रुबीना जो है, रुबीना ने कहा कि नहीं तुम सही करो, सही बात है, ये और तो कमज़ोर समझना, ये हमेशा इस तरह का रिएक्शन कितना गलत है। बहुत बड़ा मुद्दा उसको लंबा खींचा जो बिल्कुल गैर ज़रूरी था। नैना
नैना ने लॉजिकल होकर कहा कि उसने क्या गलत कहा, उसने नॉर्मल कहा, नॉर्मल तरीके से कि बैग दे दो तो इंजरी हो जाएगी। जब पवित्रा ने कहा था, रुबीना ने कहा कि पवित्रा ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि दे दो और सुशांत ने धमकी दे दी। वही जब आकर के सब लोग दे दो कह रहे हैं, वो रिक्वेस्ट है, पर चूंकि जब लड़का कहे तो वो धमकी है। ये एक डिस्क्रिमिनेशन क्यों ये बहुएं करती हैं, मुझे समझ में नहीं आता। क्यों इसका मुद्दा उठाती हैं, हमेशा वुमन कार्ड क्यों खेला जाता है, और कभी कभी ये वुमन कार्ड जो है भारी पड़ता है। एक औरत ही दूसरी औरत को कमज़ोर बनाने की का जरिया बनती है, और यहाँ पर ये हो रहा है जो बहुत गलत है। जैस्मिन खुद स्ट्रांग बनती नजर आई। पहले हफ्ते मैंने हमेशा जैस्मिन की तारीफ़ की थी, आप में से जो लोग सुन रहे हो। जैस्मिन ने जैसे पहले हफ्ते खेला था, जैसे उन्होंने कहा था कि एजाज ने इंटिमेटेड होकर कहा, फिर मैंने एक डायलॉग मारा तो चला गया, फिर जैसे 4 लोगों के साथ में उसने खींच के निकाला था, वो सब बहुत एंटरटेनिंग था। मगर अब जो जैस्मिन कर रही है वो गैर ज़रूरी है। क्या वो डेस्परेट एक्शन है? डेस्परेट एक्शन है दिखाई पड़ने का। आपको क्या लगता है, क्या नहीं दिख रही जैस्मिन इसलिए वो ये कर रही है? दूसरा जो पानी पे धमकी वर्ड का इस्तेमाल किया कि मुझे धमकी दी, मुझे धमकी कैसे दे सकता है, इसने मुझे धमकी कैसे दी, क्यों मुझे कोई धमकी कैसे दे सकता है? लड़का है तो क्या मुझे धमकी देगा? मैं धमकी देने के लिए आया हूँ, कोई मुझे धमकी देगा तो मैं हट जाऊंगी। धमकी शब्द को भारी भरकम बनाकर इस्तेमाल किया, सेम जैसे रश्मि देसाई ने ऐसी लड़की कैसे कहा, ऐसी मतलब कैसी मुझे बता, तो सिद्धार्थ ने कहा था ऐसी मतलब रश्मि देसाई जैसी। और इस बात का मुद्दा बना करके पानी फेंक, घर में गरम चाय फेंकी गई, गरम चाय पूरा बड़ा मुद्दा हुआ, गरम चाय फेंकी गई, वहां पर बड़ा मुद्दा हुआ, और ऐसी कैसी कांड मशहूर हो गया। रश्मि मशहूर हो गई, उसके बाद रश्मि पहले से मशहूर थी, उस कांड के बाद सिद्धार्थ का और रश्मि का ये एक्ट मशहूर हो गया। बेचारे अरहान खान की शर्ट फटी रह गई थी उस सीन में, वो मशहूर नहीं हुए। यहाँ पर वही सीन रिक्रिएट करने की कोशिश की जैस्मिन को पिछले हफ्ते ये कहा गया कि तुम दिख नहीं रही हो, कि अपनी बहू को सरस बनाना चाहता है, कलर्स, इसलिए इशारे दिए, और उस इशारे को पकड़ के जैस्मिन ने कांड कर दिया। दूसरे एक और रिक्रिएशन किया गया, आसिम ने हिमांशी के बर्थडे पर हार्ट शेप का पराठा बनाकर, केक नहीं था, पराठा बनाकर खिलाया था। आज पवित्रा ने खाना बनाया, सब खाने को असेंबल करके हार्ट शेप बना करके रेड जोन से ग्रीन जोन में एजाज को दिया, रिक्रिएट करने को। सब पुराने मतलब वही फॉर्मूले लेकर आ रहे हैं। आप देखेंगे तो ये 7 सीजन है, ये 11 है, ये 13 है, क्लियर कट ऐसे एक्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। एजाज और पवित्रा के बारे में बात करें, पवित्रा कभी कभी बहुत स्ट्रांग लगती है खेलने में, लेकिन पवित्रा के इमोशंस जो हैं वो जस्टिफाई नहीं कर पा रही हैं, वो फेक लगते हैं, और ये बात एजाज समझते हैं, इसलिए एजाज उसे बिल्कुल भी हवा नहीं देते। जो लोग उनकी बात करते हैं, एजाज बोलते भाई मत बात करो, क्योंकि एजाज को लगता है कि अगर ये मुद्दा आगे बढ़ा तो उनके गले पड़ जाएगा, और उनको एजाज को 100% फिलहाल गेम में निकी ज़्यादा पसंद है पवित्रा से। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि इस तरीके से पसंद है, क्योंकि वो उन्होंने कभी बच्चे की तरह या उस तरीके से ट्रीट किया, जो भी हो, लेकिन वो पवित्रा को बहुत पसंद नहीं करते। पवित्रा के स्ट्रगल को रिस्पेक्ट कर रहे हैं वो, कि वो रेड जोन में 6 दिन से वो लड़की स्ट्रगल कर रही है, और किसी भी लड़की को वहाँ नहीं रहना चाहिए, इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी पवित्रा, सेकेंड निकी। लेकिन एजाज और पवित्रा की प्रेम कहानी में फिलहाल, लेकिन दूसरी तरफ एजाज को जब कविता ने ये कह दिया कि बाहर आप लोग पॉपुलर हो रहे हो, तो एजाज कुछ बीच में कर भी देते हैं, इनसिक्योरिटी के चलते, कि कम से कम ऑडियंस को जो पसंद आ रहा है मैं वो करूं। आपको पवित्रा और एजाज की जोड़ी क्या रियल लगती है या फेक? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इसके बारे में। यहाँ मैं वो भी जिक्र करती चलूँ, जब जैस्मिन वाला पूरा कांड हुआ, राहुल बर्स्ट आउट हुआ व्यक्तिगत तरीके से, और निकी ने उसको सपोर्ट किया, बिल्कुल वैसे जैसे सिद्धार्थ को शहनाज ने सपोर्ट किया था ऐसी कैसी कांड में। हालांकि शहनाज फुल हार्टेडली पूरे दिल से उन्होंने सिद्धार्थ को सपोर्ट किया था। निकी जो है वो कहीं ना कहीं राहुल के साथ अपने व्यक्तिगत रिश्ते को लेकर कन्विंस नहीं है, जान को लेकर कन्विंस है, साफ दिखाई पड़ता है। वो राहुल को लेकर के राहुल के साथ खेलना चाहती हैं, वो फ़ायदा देकर के, राहुल जो है फ़ायदा या एटीट्यूड देकर के, लेकिन वो राहुल के साथ उनका दिल नहीं लगा है, वो साफ दिखाई पड़ रहा है। 2-3 मौके आया जब राहुल बर्स्ट आउट हुए, उन्होंने कहा कि सब लोग बिना मतलब का मुद्दा बना रहे हैं, कैसे वो करें तो कत्ल हो जाता है। उन्होंने शेर भी कहा, शायरी, हालांकि मैंने लिख के रखी शायरी, राहुल ने एक बहुत अच्छी शायरी कही थी कि जहाँ मैं करूँ तो उसकी चर्चा हो जाती है, जबकि वो करते हैं तो
उसका चर्चा मैं करूँ तो कत्ल, वो करें तो चर्चा भी नहीं होता, इस तरह की एक शायरी कही। और निकी उस समय निकी ने उनको कंसोल किया, लेकिन तुरंत राहुल ने कहा कि मैं कमज़ोर हो जाऊँगा तो लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे, चल। लेकिन उसने ये कहा कि तुम यहाँ से चली जाओगी तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होगा, क्योंकि तुम्हारे बिना यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तुम हो तो अच्छा लगता है। राहुल ने इनडायरेक्टली अपने दिल की बात निकी को बता दी। हालांकि निकी को वो पहले कह चुके, ऐसा निकी कहती है कि पहले वो उनको मैसेज किया करते थे, मगर यहाँ पर आज जो राहुल ने कहा, राहुल की बातों में सच्चाई थी। राहुल ने जो कहा कि तुम नहीं हो तो कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, तो निकी ने, उसकी बातों में सच्चाई थी। मगर निकी ने जब कहा कि मैं बाहर आके बैठूंगी, तुझसे बात करूंगी, मैं यहीं रहूंगी, उसमें सच्चाई नहीं थी, उसमें हाँ ठीक है, ऐसा मुझे लगा। मे बी मैं जज कर रही हूँ, आप लोग को क्या लगा आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। राहुल और निकी का जो ये कॉन्वर्सेशन था उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। जान जो है, जान इस समय एकदम अलग जोन में है। एक तरफ वो चढ़ा हुआ है कि क्यों राहुल और निकी करीब आ रहे हैं। आज एक तो मराठी वाले मुद्दे पर माफ़ी मंगवा दी, जो कल निकी और राहुल मराठी में बात कर रहे थे, जिस पर नाराज़ हुआ था जान, जहां मैंने कहा अभी तक मुद्दा बनेगा। आज उस पर माफ़ी मांगने के बाद राहुल को ये समझ में आया कि बाहर कुछ ना कुछ चल रहा है। उन्होंने उसके बाद बांग्ला एक लाइन का भी इस्तेमाल कुछ किया, मुझे याद नहीं लाइन, बंगाली मुझे नहीं आती, पर बड़ी अच्छी लाइन थी, धीरे से बोला उन्होंने। चूंकि मराठी की बात आई तो उन्होंने बंगाली कही। जान जो है डरे हुए हैं इस वक्त। जान को सिर्फ अपना खेल खेलना, ना वो निशान की बात मान रहे हैं, ना वो एजाज की सबसे पूछ रहे हैं। उनको लगता है कोई, वो किसी की फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, सबकी सेकंड प्रायोरिटी है, निशान को छोड़कर। निशान ने कहा है, बाकी अभिनव की सेकंड प्रायोरिटी, अभिनव की फर्स्ट प्रायोरिटी पवित्रा है। अभिनव पवित्रा की भी अच्छी डील होती हुई नजर आई, मगर पवित्रा ने साफ कह दिया कि मैं एजाज को निकालूंगी। एजाज और पवित्रा वाला गेम पवित्रा खेलना चाहती है। जान इनसिक्योर हो गए कि उनको लगता है कि वो नहीं टिक पाएंगे अंदर गेम के अंदर, जो गलत भी नहीं है। फिलहाल सारे प्लेयर्स बहुत स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। राहुल बेहद स्ट्रांग है, राहुल के निकलने का कोई चांस ही नहीं है, ये बात जान को भी समझ में आ गई है। और बाकी पवित्रा स्ट्रांग है, निकी का सवाल ही नहीं उठता, एजाज का सवाल ही नहीं उठता। ऐसे में किसी को तो घर से बाहर जाना है। शार्दुल का पहला हफ्ता है, तो पहले हफ्ते अमूमन बिग बॉस बाहर नहीं निकालते, मगर इस बार तो निकाल दिया सारा को और अगले हफ्ते शहजाद को, तो कुछ भी हो सकता है। तो जान को डर है, इसलिए जान कोई भी दोस्ती, सबसे डील कर रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं, वो कुछ भी, मतलब फिलहाल जान की स्ट्रेटजी पर्सनल है, मैं व्यक्तिगत, मैं अलोन खेल रहा हूँ। अब देखना यह है कि दर्शकों को जान का ये खेलना कितना पसंद आता है, क्या वो जान को आगे खेलते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि जान और निकी का एक एंगल डेफिनेटली चल रहा है, उसको बिग बॉस मुझे लगता नहीं खोना चाहेंगे। आज सब ये जो गैंग है, रुबीना जैस्मिन गैंग, जैस्मिन ने हल्ला किया पूरा। एक मिनट में आपको बताती हूँ। एक तरफ जैस्मिन ने हल्ला किया, राहुल ऐसा है वैसा है वैसा है, बाद में अगले ही क्षण पूरे गैंग ने, राहुल, जैस्मिन, अभिनव, रुबीना, निशांत, शार्दुल, इन सब ने मिलकर ये प्लान किया कि राहुल अकेला है, राहुल किसी की फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। ऐसे में हम राहुल को बोलते हैं कि हम तेरे को बचाएंगे और तू हमारे हिसाब से कर, तू मतलब देख, अभिनव गया तो वो रुबीना को वहाँ भेजेगा, निकी को बुलाएगा, बाकी पूरी केमिस्ट्री समझा करके, ये अभिनव ने, इसमें स्मार्ट गेम अभिनव और निशान का था, तो हम तुझे बचाएंगे। ये एक डील उन्होंने दी। राहुल ने इसके पहले अभिनव और रुबीना के सामने अपना स्टैंड क्लियर किया। अभिनव कहा मुझे रुबीना बिल्कुल पसंद नहीं, हमारी कोई चीज़, बातें नहीं मैच होती, लेकिन आप मैच्योर हो, मुझे आपकी बातें समझ में आती हैं, शुरू में जो था वो अलग था। राहुल भी स्मार्ट मूव कर रहा है, वो जहाँ रियल परफेक्ट लॉजिकल हो रहा है, वहीं वो अपनी बातें क्लियर भी कर रहा है। राहुल को मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि वो इतना स्ट्रांग बन के उभरेगा। बॉस, अब राहुल काफ़ी आगे है, मतलब अब जितने लोग हैं उनमें कम से कम 4-5 हफ्ते राहुल निकलता हुआ नहीं दिखता मुझे। और क्या पता राहुल इस तरह से खेले तो वो टॉप 5 में पहुंच जाए, क्योंकि टॉप 5 में फिलहाल सारे टीवी एक्टर, बड़े बड़े फैन बेस वाले लोग हैं। मगर राहुल जिस तरह से खेल रहा है, कोई आश्चर्य नहीं कि राहुल जाकर के टॉप 5 में, टॉप 3 में बैठ जाए और कुछ चमत्कार भी हो जाए, क्योंकि टेलीविजन इंडस्ट्री के स्टार्स को हराना थोड़ा डिफिकल्ट है, उनकी फैन बेस बहुत ज़्यादा होती है। मगर बॉस, राहुल खेल रहा है, ज़बरदस्त खेल रहा है। कविता कौशिक ने आज पवित्रा कहा, तुम दोनों का पैचअप हो गया। कल दादा कौन, तू दादा मैं दादा का सवाल उठ गया था। उसके पहले स्मोकिंग रूम में जब शार्दुल और कविता की बहस हुई और कविता ने पवित्रा के लिए कहा था कि चल चल तू जैसा देखो तो मैं बाहर भी, अपने घर के बाहर भी खड़ा ना करूं, उस पर बहुत बवाल हुआ, लड़ाई हुई, उस पर पवित्रा भड़की। आज अब
क्लैरिफिकेशन चल रहा था, उसका दौर चल रहा था, तो कविता ने साफ साफ कह दिया तुम्हारे लिए कहा ही नहीं था मैंने, शार्दुल के लिए कहा था। शार्दुल ने मुझे गुस्सा दिलाया और इसलिए वो निकल गया। मैं तुम्हारे लिए कोई पर्सनल ग्रज नहीं है। कविता कौशिक जी, आपने कहा था बड़ी आई, तुम जैसे को तुम अपने घर के बाहर भी नहीं खड़े करूं, तो बड़ी आई शार्दुल के लिए कहा था। मगर जो भी है, कविता के गेम में मजा आ रहा है। कविता खेल रही है, मतलब उसने आकर के घर में खेल शुरू कर दिया है, जबरदस्त खेल शुरू कर दिया है। कविता और एजाज के बीच का जो ये पंगा है, जहां दोस्ती दोस्ती खेलते हुए कविता ये कह देगी कि तुमने मुझे यूज किया और एजाज वीक पड़ जाएंगे, वो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट हो, क्योंकि एजाज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनकर उभर रहे हैं। जहां वो स्ट्रांग नजर आ रहे हैं, ईमानदार नजर आ रहे हैं, फेयर नजर आ रहे हैं, इंटरेस्टिंग नजर आ रहे हैं, अपना पॉइंट रखते हुए नजर आ रहे हैं, अकेले भी नजर आ रहे हैं और अपनी टीम को आगे ले जाते हुए भी नजर आ रहे हैं। एजाज स्ट्रांग बनकर उभर रहे हैं। मुझे एजाज अच्छे नहीं लगे थे, ईमानदारी से कहूँ तो शुरू में मुझे 1-2 हफ्ते तक एजाज अच्छे नहीं लगे थे, थोड़े वियर्ड लगे थे। मगर अब धीरे धीरे उनकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग बनकर उभर रही है। एजाज की पर्सनैलिटी स्ट्रांग बन रही है। रुबीना की पर्सनैलिटी ऑलरेडी स्ट्रांग है। जैस्मिन गलत रास्ता अपना करके स्ट्रांग बनना चाहती है। नैना भी छाने की कोशिश करी। और हम बात करें कविता कौशिक की तो उनका कहना ही क्या। राहुल वैद्य ने सबसे ऊपर छक्का मारा है और वो ऊपर जाकर टॉप पे बैठ गए हैं। जान ने हालांकि नेपोटिज्म का मुद्दा ले लिया, लेकिन कुछ खास उसका फायदा उनको नहीं हो पाया। जान कैसे अपने आप को इस हफ्ते बचाते हैं, ये बहुत अहम होगा। एक और मुद्दा, कविता कौशिक और वो कैप्टन जो है वो डिक्टेटर होता है क्या? कैप्टन के क्या फ्रूट्स काटने, कपड़े घड़ी करने चाहिए बाकी रूममेट्स को? ये सवाल का जवाब भी आप लोग ज़रूर दीजिएगा। तो आपको क्या लगता है, आज का शो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइए, और रिव्यू में क्या चीज़ें अच्छी लगी वो भी बताइए। और बिग बॉस की सारी खबरें सिर्फ फीफा फूज पर, क्योंकि बिग बॉस बोले तो फीफा फूज।